ऐसा ही होता है। ज्यादा भाषण देने वाले अक्सर अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते। तू है तो बहुत भाषण देत रहा ही भीमराव। आप ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं काका। ये समय बुआ को ढूंढने का है। पापा, मैं भी जाती हूँ। चला लो, हम भी ढूंढते हैं। चल पुरंजन। जाओ, जिसे ढूंढना है ढूंढो, हमें क्या। ठीक कहे हितेश भाऊ। ई घर में रोज एक ना एक ठो तमाशा लगा रहा है। अब रोज कौन इनका फिक्र करेगा? भाई तो मालिक प्रणाम। जीवन जीने का नाम है, किसी को ढूंढते रहने का नहीं। इसलिए तुम सबके लिए मैं जीवन लेकर आया हूं। चलो आगे आओ, पैसे लो और ये भी लो। एक बात बताओ, ये बुढ़िया कहाँ चले गई? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि भीम ने ही समझा दिया होगा बुआ जी को अच्छे से। आपको तो मालूम है ना मालिक, भीमराव बड़ी बड़ी बातें करता है। कर दिया होगा बुआ जी के सामने, सहन नहीं कर पाई होगी बुआ, इसीलिए कहीं चली गई। भीमराव के साथ आज तक कोनो ढंग से रही पावा है कि बुआ जी रही पाती। अब पता नहीं वो जिंदा भी है या खुद का मार और नहीं। भगवान मालिक। कोई बात नहीं, तुम सब लोग पियो और जियो। चलो। बुआ, बुआ! बुआ! बुआ, मीरा दीदी, बुआ जी, ए बुआ जी। देखिए, आपने किसी बूढ़ी औरत को देखा है जो बैसाखी लेकर चलती है? नहीं। क्या हुआ? देखो, आज हमारी मुसीबत टली है ना, तो आज हम कुछ मीठा बनाते हैं। तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। उससे पहले लेकिन मेरे लिए एक चाय बना कर लाओ। जाओ, तब तक सोचती हूँ मैं क्या मीठा बनाए। अरे सही कह रही हूँ, किसी से कहना मत। कल मैं दीदी के पास गई थी उन्हें समझाने के लिए। आज फिर से रमा को अपना खून बेचना पड़ा आपके लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। बेचारे भीम और रमा जीवन भर आपका बोझ ढोते रहेंगे। इतने सालों में इतना भला बुरा सुनाया मैंने उन्हें, लेकिन मजाले की टस से मस हो जाए। और कल की बात इतनी बुरी लग गई उन्हें कि घर छोड़कर ही चली गई। लगा नहीं था मुझे, लेकिन अच्छा ही हुआ, बला टली। उनका जो होगा सो होगा। हम चाय पीते हैं और फिर कुछ मीठा बनाते हैं। जाओ चाय बना कर लाओ। आई, मेरा चाय पीने का मन नहीं है, अब बना लीजिए अपने लिए। बुआ!
मिल गई। पता नहीं कहाँ चली गई बुआ। मुझे लगता है किसी ने कुछ बोल दिया होगा उन्हें, गुस्सा आ गया होगा उस बात का, इसलिए घर छोड़ के चली गई। बहुत ढूंढे बुआ को, कहीं ना मिली। कहीं खुद को कुछ कर तो नहीं लिया? क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। दलिया अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, बुआ ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसे कैसे कुछ कर लेगी? मैं कितना प्यार करती हूँ बुआ से, बुआ के लिए इतना कुछ करती हूँ, ऐसे कैसे हमें छोड़कर जाने का सोच सकती है? छोड़कर नहीं जाएगी रमा, तुम चिंता मत करो। मैं उन्हें इतने सालों से जानता हूँ, किसी बात का गुस्सा आ गया होगा उन्हें, इसलिए घर छोड़कर चली गई। हमें बस उन्हें ढूंढना है जल्द से जल्द। लेकिन क्यों चली गई और कहाँ चली गई? मुझे समझ में नहीं आया कि उसके जाने से हम सब लोग कितने परेशान होंगे। इसे तो बहुत समझदारी की बातें करती है और यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। बाबा, बुआ को भी नाराज होने का हक है ना, हम भी तो नाराज होते हैं, बुआ भी नाराज है। मिल जाएंगे, हम ढूंढते हैं ना। भीम चलना। सुबह से ढूंढ रहे, अब कहाँ ढूंढेंगे? रमा रो मत, ढूंढते हैं, मिल जाएगी। आप ही कहती रहती है ना, मैं आपकी भाभी नहीं छोटी बहन हूँ। ये आपका परिवार है दीदी, हम सब आपके हैं। कि हम सब के होते हुए हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रति हमारा भी तो कर्तव्य है। कहे कबीर बिचारी। रो क्यों रहे हैं आप? रोइए मत। ये लीजिए। रोइए मत आप। बुढ़िया, बुढ़िया, कहाँ से आई है तू? हाँ, पता नहीं कहाँ से आ गई है, रो रो के पैसे मांग रही है लोगों से। चलो भाग यहाँ से। यहाँ हम भीख मांगते हैं, चलो जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से मत भगा, कहाँ जाऊंगी मैं? जैसे आप लोग दूसरे के सहारे जीते हो, वैसे मैं भी जी लूंगी। अगर जी नहीं पाऊंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जो था मेरा वो चला गया। भीमा भाई, भैया, आनंद, रमा, भीम सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जीजा भाई उन लोगों को नहीं रहने देगी शांति से। मुझे वहाँ नहीं जाना है वापस। तू खुद जाएगी यहाँ से या धक्के मार के निकालूं? रुक, धक्के मार के निकाल। निकाल यहाँ से, चल।
रमा को मत बताना। तू मुझे मिली थी। मैं यहाँ से बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बुआ, उस घर में भीमा और रमा के अलावा आपकी एक बहू और रहती है, लक्ष्मी। और अब लक्ष्मी भी नहीं चाहती कि आप हमसे दूर जाए बुआ। घर चलिए ना बुआ। मैं तेरे और जीजाबाई पर और बोझ नहीं बनना चाहती, और मेरे कारण मैं रमा और भीम का जीवन बर्बाद नहीं करूंगी। मैं कहीं दूर चले जाऊंगी। ऐसा मत बोलिए बुआ, ऐसा मत बोलिए। माफ कर दीजिए मुझे। पता नहीं किस चीजों के लिए माफी मांगू, पर नहीं पता मुझे। इस बात के लिए माफी मांगू कि मैं आपको बात बात पर सुनाया करती थी। अब हो चुकी है बुढ़ी और मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो ये मरने वरने की बात ना मुझसे मत कीजिए। इस बात पर कि मैं बदतमीजी करती थी आपसे। अपनी मर्यादा की लकीर बना के उसमें रहना सीखिए, ताकि वो आपके लिए अच्छा हो। वरना किसी दिन आपकी दोनों बैसाखियां छीन लूंगी ना, तो चलने लायक नहीं रहेंगी आप। आपने तो मेरा जीवन भर ख्याल रखा, मैंने क्या किया? मैंने आपके साथ वो व्यवहार किया जो शायद कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करता हो। याद है मुझे, जब मैं पेट से थी तो आप कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ जोड़ के मेरे लिए नारियल पानी लाया करती थी। ये ले लक्ष्मी, नारियल पानी पी लेना। अब भले मुझे माफ मत कीजिए, पर घर तो चलिए ना बुआ, घर चलिए ना। अगर आप नहीं जाएंगी ना, तो मैं भी आपके साथ यही रहूंगी। जहाँ आप जाएगी मैं आपके साथ जाऊंगी, पर आपके बिना घर नहीं जाऊंगी। घर चलिए। बुआ, 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 वो आपने क्या ना, और अब हम ऐसे छोड़कर क्यों चली आए? हाँ बुआ। हमारी देखभाल में क्या कमी रह गई थी बुआ? बुआ, आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बुआ जी, दीदी, आपको ऐसे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। देखिए तो सब कितने परेशान हैं। अब आप सब और देर मत करिए, बुआ को घर लेके चलिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? मैं ही हूँ, और मैं ही कह रही हूँ कि बुआ को घर लेके चलिए। हाँ हाँ बुआ, घर चलिए। देखो मेरा, अब तो तुम्हारी बड़ी बहू भी तुम्हें लेने आई है। घर चलो। हाँ बुआ, देखिए ना, आपके दोनों भतीजे, वो दोनों बहुएं साथ में आए हैं। चलिए घर चलते हैं। अरे दीदी, क्या हाल बना रखा है अपना?
ऐसे घर छोड़कर भागने की क्या जरूरत थी आपको? कितने परेशान हो गए थे हम सब। चलिए घर चलिए। नहीं मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बुआ, कल को क्या होगा वो कल देखेंगे, लेकिन आज अगर आप घर नहीं आए ना तो आज हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हम सब अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी बुआ का संभाल तक नहीं कर पाए। और बुआ, कल को कुछ गलत नहीं होगा। हम सब हैं ना साथ में, कुछ नहीं होगा। अब घर चलिए। हाँ दीदी चलिए, हम सब हैं ना, चलिए। हाँ, हम सब भी साथ हैं और ऐसे आप घर से दूर नहीं रहेंगी अब। हाँ बिल्कुल सही बात, बहुत हो गया एक सब। चलिए बुआ जी, घर चलिए। हाँ अम्मा, बुआ जी को घर ले चलने का कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ, हम यही कहीं से एक खाट लेकर आते हैं। हाँ, भाऊ तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो। जाओ जल्दी जाओ। मेरा घर चल, जिद मत कर। रुको जीजा भाई, तुमने ही मीरा को कुछ कहा है ना? मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा पति बन पाया, पर शायद मैं पता भी नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, इसलिए तुम्हारी हरकतों से मैं परेशान भी होता हूं। लेकिन मैं जो भी करता हूं बहुत सोच समझ कर करता हूं कि तुम भी इस घर में हो, इसलिए कुछ भी करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, हमारे बीच में जो फिक्र है वो खत्म ना हो जाए। अगर वो खत्म हो गई तो बस रुको, पहले बुआ जी का हाथ पैर गर्म पानी से सेक देते हैं। हाँ हाँ बेटा, फुलिया सही कह रही है। तू जा जल्दी से रेत की पोटली ले आ, मैं चूल्हा लगा देती हूँ। बुआ, दर्द हो रहा है क्या? अभी भी अस्पताल चल सकते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। पक्का ना बुआ? पक्का। मेरी तनख्वाह देख क्या रही हो लक्ष्मी? मुस्कुराओ। वैसे भी तुम्हारे पति के परिवार से तो तुम्हें को मतलब है नहीं, तो जिस चीज से मतलब है वो दे दिया।